हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस मॉडल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसी भी सेल की, और इसके अलावा ये सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। सेल में कौन सी चीज़ें अंदर एंटर करेंगी, कौन से मटेरियल एग्जिट करेंगे सेल से, उसको भी ये रेगुलेट करती है। एंड नेक्स्ट इज सेमी परमेबल स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है सेमी परमेबल, यानी कि ये कुछ सेलेक्टेड जो मटेरियल हैं उनकी एंट्री को ही अलाउ करती है। मतलब क्या चीज़ें, क्या सेलेक्टिव चीज़ें सेल के अंदर एंटर करेंगी, क्या एग्जिट करेंगी, तो उसको भी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको मेंटेन करती है। नाउ कम टू दी सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको हम नॉर्मली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, और इसको सबसे पहले प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, तो इसलिए इसको हम सिंगर निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 1972 में ये सबसे पहले दिया गया था। देखते हैं ये मॉडल क्या कहता है। लेट्स सी। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय S.J. सिंगर एंड L. Nicholson. This model explains the structure of the plasma membrane of animal cells as a mosaic of components such as phospholipids, proteins, cholesterol, and carbohydrates. These components give a fluid character to the membrane. ये मॉडल के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि जो भी हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का, वो एक मोज़ेक की तरह होता है। उसमें बहुत सारे आपको फॉस्फोलिपिड्स दिखाई देंगे, प्रोटीन्स दिखाई देंगे, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, यानी कि फ्लूइड नेचर का होता है। इसमें जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसके पास हमने कल भी पढ़ा था स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड्स का कि एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि पॉइंटिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ को, आउटसाइड की तरफ को पॉइंटिंग रहेगा जो मेम्ब्रेन है उसमें, एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल जो कि हम कह सकते हैं कि उस बाइलेयर के अंदर की तरफ को रहती है। कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लेयर दैट गिव्स द मेम्ब्रेन अ मोज़ेक लुक। ईच कंपोनेंट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स हैं वो इस बाइलेयर में, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है उसमें एम्बेडेड रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक मोज़ेक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे अभी हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए आप, हमने देखा होगा कि हमने अभी क्या पढ़ा कि जो फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर है उसमें आपको बहुत सारे प्रोटीन्स जो है एम्बेडेड दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं दिस वन। तो ये इस वजह से आपको क्या लिख रहा है, एक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ कम टू दी कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड, जैसे अभी हमने पहला पढ़ा कि इसमें एक टेल होती है और एक हेड वाला पोर्शन होता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, एंड देन कोलेस्ट्रॉल इज सेकेंड वन, थर्ड इज ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, एंड फोर्थ वन इज प्रोटीन्स जो कि ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स का काम करते हैं। स्ट्रक्चर हमने कल भी डिस्कस कर लिया है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन इसके जो स्ट्रक्चर डिटेल है उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड आर एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स विद अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। They are attracted by a glycerol molecule by a covalent bond. तो यहाँ पर क्या है, जो फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है ये एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल है। एम्फीफैटिक का मतलब है जिसमें एक हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन है, एक फोबिक, यानी कि एक वाला जो पोर्शन है वो वाटर लविंग है और दूसरा वाला जो पोर्शन है जो वाटर से जो है रिपल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेल वाला पोर्शन है, क्योंकि टेल वाला जो पोर्शन है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, तो ये अंदर की तरफ को रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो फिलिक वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ को रहेगा, क्योंकि बाहर जो सेल के बाहर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ये जो पोर्शन है आप देख सकते हैं इसके बाहर जितना भी पोर्शन होगा वहाँ पर H2O प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक वाला जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ को होगा। अंदर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हाइड्रोफोबिक है, तो इसलिए अंदर की तरफ को प्रेजेंट होगा। ये पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है, बट ये फैट को फिलिक करता है, यानी कि फैट की तरफ को ये अट्रैक्ट करता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
देखिए हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश मैं आपको करती हूँ। जैसे आपने ये वाला पोर्शन देखा, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कौन सा पोर्शन है? जो ये आपको ऑरेंजेस कलर के जो आपके जो सीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये सेल के बाहर की तरफ को है, क्योंकि सेल के बाहर जितना भी कंटेंट है वो सब वाटर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो फिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वो वाटर लविक वाला है, तो इस वजह से वो बाहर की तरफ को सारा प्रेजेंट है। अंदर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो अंदर की तरफ को है, क्योंकि बाहर तो पानी है, वो अंदर वाला पोर्शन में क्या होगा, फोबिया होगा पानी से, तो वो अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, इसलिए अंदर प्रेजेंट होगा। बट ये जो है फैट सॉल्युबल है। हाइड्रोफोबिक तो है बट दैट इज़ ऑल्सो फैट सॉल्युबल, तो इस वजह से अंदर की तरफ को एम्बेडेड रहता है। आई थिंक आप समझ गए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से कोवलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल। इट्स हेल्प्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिटेन द फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी को रिटेन करने में हेल्प करता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फॉस्फोलिपिड, प्रिवेंट द कंपैक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक टेल्स एट लो टेम्परेचर एंड देयर एक्सपेंशन एट हाई टेम्परेचर। और जो कोलेस्ट्रॉल है ये ऐसा बॉन्ड बनाता है जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोफिलिक जो टेल है और जो हाइड्रोफोबिक जो टेल है उसको जो है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा अगर कम टेम्परेचर भी हो जाएगा, जो हाइड्रोफिलिक जो टेल है वो क्या हो सकती है, एक्सपेंशन भी हो सकता है उनका हाई टेम्परेचर में, और लो टेम्परेचर पे उनका कॉम्पैक्शन हो सकता है। तो इस वजह से ये उसको प्रिवेंट करता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन आप देख सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें आपको प्रोटीन 3 तरीके के दिखाई देंगे। फर्स्ट इज़ इंटीग्रल प्रोटीन, सेकंड इज़ पेरिफेरल प्रोटीन एंड थर्ड वन इज़ ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रल प्रोटीन की। सो इस तरीके की जो प्रोटीन्स हैं, दीज प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल एंड आयंस अक्रॉस द हाइड्रोफोबिक लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि जो अगर हम बात करें इंटीग्रल प्रोटीन का, वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एक चैनल बनाते हैं, सेल के बाहर एक चैनल बनाते हैं बीच में, जिसकी वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल है और जो आयंस हैं वो जो हाइड्रोफोबिक लेयर है सेल की उसके अक्रॉस जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एम्बेडेड रहते हैं एक सिंगल लीफलेट में मेम्ब्रेन के, और ये जो है सिग्नल को कैरी करते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन द सेल। थर्ड वन इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो है दे स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सारे हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन आप देख सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, जो कि इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट है। और इंटीग्रल प्रोटीन आप देख सकते हैं जो इस तरीके से एम्बेडेड है और मॉलिक्यूल के मूवमेंट को अलाउ करने में हेल्प करते हैं। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फर्स्ट वन इज़ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि जो मूवमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन में कितना स्टेबल है, उससे हम कहेंगे फ्लूइडिटी। तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, इसमें क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है। नेक्स्ट एसीमेट्री। एसीमेट्री मतलब डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ लेयर। आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप की लेयर्स दिखाई देंगी, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हर किसी के अलग अलग लेयर हैं। सेलेक्टिव परमिएबल, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये जो मेम्ब्रेन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। एंड फोर्थ वन इज सेल्फ सीलिंग नेचर, यानी कि अगर कहीं पर कोई डैमेज हो जाता है सेल में तो ये खुद को सील भी कर लेती है, तो दैट इज़ सेल्फ सीलिंग नेचर। सो इट वाज ऑल अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल था, सिंगर निकोल्सन मॉडल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आई होप कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल आपके लिए होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी फ्री, you will always free to ask and feel free to ask me. So thank you for watching this video.